सेल एडाप्टेशन हमारे मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ हालात में सेल्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। यानी कि सेल्स अपने हालत को बदल देता है, या अपने साइज को बढ़ा देता है, या अपने तादाद को बढ़ा देता है, या अपने साइज को कम कर देता है, या अपने तादाद को कम कर देता है। ये तमाम अडॉप्टेशन नॉन एज सेल एडाप्टेशंस। एंड फॉर एग्जांपल, जब लिवर कट गई तो लिवर का दोबारा आ जाना और लिवर का उस जगह कंप्लीट करना किसी इंजरी में या कैंसर की वजह से, जब लिवर किसी की कट गई तो दोबारा लिवर का बन जाना और सेल का साइज ज्यादा हो जाना, सेल्स का मिकदारियात ज्यादा हो जाना, दैट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। और फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन ऑफ मसल, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में मसल्स फूल जाते हैं। तो जब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल फूल जाते हैं और एंटागोनिस्टिक मसल्स, तो उसकी वजह से क्या होगा जी, वो मसल्स के सेल्स मायोफाइब्रिल्स वो फूल जाते हैं और वो अपने साइज को बढ़ा देता है। दिस इज नॉन एज हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी इज नॉन एज द साइज डिक्रीजिंग इन साइज। फॉर एग्जांपल, जब हमारे बॉडी के यूरेथ्रा के यूरिनरी ग्लैंड में जब भी कोई प्रेशर नहीं होता तो अपनी साइज को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन साइज, एंड दैट फिजियोलॉजिकल adaptations, but pathological adaptations are that in which the किसी बाहर से, किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी डिजीज की वजह से कोई सेल अपना साइज बढ़ा दे, सेल अपना साइज कम कर दे, या सेल अपने तादाद को बढ़ा दे, that is known as the pathological condition. ओके, हाइपरट्रोफी के बारे में बात करें तो इसमें साइज इंक्रीज होगी, सेल की साइज इंक्रीज होगी, सेल की साइज इंक्रीज। ओके जी, जरूरी। हाइपरट्रोफी सेल का साइज इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया सेल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी जी, सेल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, सेल की तादाद इंक्रीज होगा। ओके जी, एट्रोफी के बारे में बात करें तो सेल की साइज कम होगी जी, कम होगी, डिक्रीजेस द साइज ऑफ द सेल विल बी डिक्रीज। ओके जी। एंड मेटाप्लेजिया के बारे में बात कर ले तो मेटाप्लेजिया ऐसा हालत है कि सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करे। फॉर एग्जांपल, जब एपिथेलियल स्क्वेमस सेल्स है, एपिथेलियल फ्लैट सेल्स हैं जी, एक दूसरे से लगे हुए हैं, ये बेसल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये सेल्स है एपिथेलियल। अब ये स्क्वेमस सेल क्यूबोइडल को एपिथेलियल तब्दील होगा, इसने अपने स्ट्रक्चर को क्यूबोइडल में तब्दील किया। ये यूरिनरी गॉलब्लैडर में इसका मिसाल है कि जब प्रेशर कम हो जाए तो फिर क्यूबोइडल होता है, और जब प्रेशर ज्यादा हो जाए तो अपने शेप को तब्दील करता है, और दैट इज नॉन एज द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इज ऑकरिंग इन आवर यूरिनरी गॉलब्लैडर। ओके जी, साइज इंक्रीज हो जाता है, आई मींस हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मिसाल मसल्स है, कंट्रैक्शन हो गया और साइज इंक्रीज हो गया, एंड दैट इज नॉन एज हाइपरट्रोफी। सेल का साइज इंक्रीज हो गया। ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल हालात है, चल रहे हैं। नॉर्मल हालात में हमारे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल इंक्रीजमेंट होती है, पैथोलॉजिकल इंक्रीज होती है साइज, सो दैट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। ओके जी, फॉर एग्जांपल, जब किसी डिजीज की वजह से, किसी इंजरी की वजह से हमारे सेल का साइज इंक्रीज हो गया, हमारा एक किडनी गायब हो गया, तो उस इस एक किडनी को इतना जोर लगाना होगा कि दो किडनी के बराबर काम कर ले, क्योंकि तो उसके न्यूरॉन्स का साइज ज्यादा हो गया। सो दैट इज द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। ओके जी, और हाइपरप्लेजिया इज द क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, सो दैट इज नॉट द हाइपरप्लेजिया। लिवर ले ले, लिवर में क्या होगा जी, जब लिवर का कुछ हिस्सा कट जाए कुछ ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशन में, तो लिवर का वो हिस्सा दोबारा निकल आता है सालों को 2-3 साल बाद, और उसमें क्या प्रोसेस होता है जी, हाइपरप्लेजिया। क्यों? वो सेल के क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, दैट इज नॉट एज हाइपरप्लेजिया। एट्रोफी का मिसाल ये है कि सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, सेल का साइज कम हो जाता है, और सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है जी। So the shrinkage of the cell and the decrease in the size of the cell is known as hypertrophy. Metaplasia यूरिनरी गॉलब्लैडर है, उसमें यूरिन ज्यादा जमा हो गई तो प्रेशर उस पर वॉल्स ऑफ यूरिन पर ज्यादा होगा। यूरिनरी गॉलब्लैडर के इनर सेल्स एपिथेलियल सेल्स है, तो इनर सेल्स क्या होंगी जी,
वो तो है क्यूबॉइडल, लेकिन वो फिर तब्दील होंगे किसको, स्टेमस में, फ्लैट सेल्स में तब्दील होंगे. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बिकम डिफरेंट, so that is known as metaplasia. Okay ji, therefore most important, there is the fifth number which is dysplasia, which is also known as the sudden or the unhabitual structure appearance is known as dysplasia, but most important नहीं है hypertrophy, hyperplasia, atrophy और metaplasia, that is most important. आप इस पर समझे ना जी, दोबारा दोहराते हैं. हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी और मेटाप्लेजिया. हाइपरट्रोपी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोपी हो सकती है. हमारे बदन में जो आम हालात चल रहे हैं उस हालात में जो साइज का इंक्रीज होना है सेल का, वो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोपी है. यानी कि मसल कंट्रैक्शन में मसल सेल्स के साइज इंक्रीज हो गया. So this is physiological hypertrophy. And the pathological hypertrophy. पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी किसी इंजरी की वजह से, किसी पैथोलॉजी की वजह से, किसी डिजीज की वजह से मसल का साइज इंक्रीज हो गया. मिसालें आप चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स. ओके जी. सो किसी डिजीज की वजह से इंक्रीज हो गया सेल का साइज, दैट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी. और कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी वो है कि किसी ऐसे काम की वजह से साइज इंक्रीज हो गया कि वो काम दूसरा सेल कर सकता था, लेकिन वो सेल गायब हो गया और अब इस सेल का काम इन दोनों सेलों जो गायब हो गया और वो ये दोनों सेलों का काम इसके जिम्मे पर है, तो ये अपने आप को कंपेंसेट करेगा और आपको अडॉप्ट करेगा इस तरह के वो डबल काम करे. ठीक है जी. सो दैट इज द कंपेंसेटिव हाइपरट्रोफी. ये तीन एग्जांपल इसके भी है. फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एंड कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया, जो कि फिजियोलॉजिकल हमारे नॉर्मल हालात में हमारे सेल के क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, दैट इज द फिजियोलॉजिकल. पैथोलॉजी की वजह से, डिजीज की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, दैट इज नोन एज द पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया. एंड जब कंपेंसेटरी हो, तो जब कोई एडाप्टिव इंक्रीजिंग आ जाए, तो दैट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया, compensatory hyperplasia. Atrophy, size of cell जब सिकुड़ जाता है, shrink हो जाता है, कम हो जाता है, that is known as atrophy. Examples are present in our WhatsApp and Telegram channel. That is the most doable question, that what is hypertrophy, hyperplasia and atrophy, and metaplasia and dysplasia. That is the most short lecture which I have discussed in this 6 to 8 minutes, and now I will move to the one cell which is known as the stem cells. That is most important topic for that. Okay जी. Stem cells, stem cell adaptation में stem cells का जानना आपके लिए जरूरी है. ठीक है जी. stem cells वो cells है, for example वो cells है जिसका कोई काम ना हो, जिससे हर सेल बनता हो, अनडिफरेंशिएटेड अनकमिटेड सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं. और ये स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में मौजूद है और ये स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरोज में बनते हैं. एरिथ्रोपोइसिस होती है, जब ब्लड का प्रोडक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले स्टेम सेल से अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से कमिटेड बनता है. यानी कि इसका कोई जिम्मा नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता. ये इसका जिम्मा सिर्फ ये है कि ये दूसरे सेल को बना, इससे दूसरे सेल्स बनते हैं, जैसे ओस्टियोसाइट्स भी बनते हैं, ब्लास्टोसाइट्स और एनीथिंग ऑफ सेल्स, एनी टाइप ऑफ सेल्स जो कि हमारे इंजरीज वगैरह में जो कि किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, डिजीज का, तो उसको स्टेम सेल्स तब्दील किए जाते हैं और स्टेम सेल्स से फिर मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं. तो उस बीमारी के उस इलाज के मुताबिक, उस डिजीज के मुताबिक वो इलाज किया जाता है, उससे उस डिजीज के मुताबिक वो सेल्स बनाते हैं जो उस जगह के लिए दरकार हो. Examples are present in our WhatsApp channel. Okay जी. The stem cells are that cells which is committed and which is responsible for making other cells. That is known as the stem cells.